साथ संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की कहानी कर्मों का फल बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। इस कहानी में हमें पता चलेगा कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे एक दिन भोगना पड़ता है। कर्मों का फल मिलने में कभी कभी देर जरूर हो सकती है, लेकिन मिलता जरूर है। कर्म अपने कर्ता का तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो उसका हिसाब पूरा नहीं कर लेता। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, प्राचीन समय की बात है। बसंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत पैसे वाला था, जबकि छोटा भाई बहुत ही गरीब था। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो बड़े भाई ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा लिया और छोटे भाई और उसकी पत्नी को अपने घर के सामने एक कच्चा मकान दे दिया। लेकिन छोटे भाई ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत सब्र संतोष वाला भला इंसान था। बड़े भाई के पास ऐशो आराम की हर चीज थी। उसके पास बेशुमार धन था। उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी, जबकि छोटा भाई पैसे पैसे को मोहताज था। वो इतना गरीब था कि कभी कभी तो उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। लेकिन इतना गरीब होने के बावजूद छोटा भाई बहुत ही नेक और दयालु था। वो भगवान को भी बहुत मानता था। जो कुछ भी उसे खाने को मिलता वो उसे खाकर भगवान का शुक्र करता और खुश रहता। उसके अंदर कोई बड़ी इच्छाएं नहीं थी। वो तो भगवान को इस जिंदगी का भी शुक्र करता था। गरीब होने के बावजूद उसके मन के अंदर इतनी शांति थी जितनी कि अमीर लोगों के अंदर भी नहीं थी। छोटे भाई का नाम हरि था और बड़े भाई का किशन। हरि इतना दयालु था कि वो अपने घर आए किसी भी मेहमान का बड़े प्रेम प्यार से स्वागत करता था और जो कुछ भी उसके पास रूखा सूखा होता वो मेहमान को खिलाता था। जबकि दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई किशन इतना धनवान होने के बाद भी बहुत ही कंजूस और जालिम था। अगर कभी उसके घर कोई अतिथि आ जाता तो वो उसे देखकर क्रोधित हो जाता। अपने किसी भी गरीब रिश्तेदार का उसे अपने घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी सोच ये थी कि उसके रिश्तेदार उससे मिलने नहीं बल्कि उसकी धन दौलत की वजह से आते हैं। किशन को अपने धनवान होने का बहुत घमंड था और वो गरीब लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। वो उनसे नफरत करता था। एक दिन गांव में एक साधु आया। जब साधु ने किशन का बड़ा सा घर देखा तो उन्होंने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर किशन बाहर आया। किशन को देखकर साधु बाबा ने कहा, बेटा, क्या मैं तुम्हारे घर एक दिन रुक सकता हूँ? मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। किशन ने जब साधु की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो उसे भगाते हुए बोला, तुम्हें क्या ये घर कोई धर्मशाला लगती है? मेरे घर में तुम्हारे जैसे भिखारी के लिए कोई जगह नहीं है। फिर कुछ सोचकर किशन ने साधु से कहा, तुम एक काम करो, वो जो सामने कच्चा मकान नजर आ रहा है वहाँ चले जाओ। उसमें हरि नाम का एक गरीब आदमी रहता है। वो तुम्हें रहने के लिए जगह जरूर दे देगा। किशन की बात सुनकर साधु को पता लग गया कि ये आदमी बहुत ही कंजूस और घमंडी है, इसलिए साधु उसी समय वहाँ से चला गया।
और जाकर उसने हरि के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर हरि बाहर आया। हरि साधु को देखकर बोला, बाबा कैसे आना हुआ? साधु बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। इससे पहले साधु कुछ और कहता, हरि ने साधु से कहा, बाबा आप कुछ मत कहो, पहले आप अंदर आ जाओ, बाकी की बातें हम अंदर बैठकर कर लेंगे। हरि ने साधु को अंदर ले जाकर बड़े आदर सम्मान के साथ बिठाया और फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाकर साधु के लिए पानी लाने के लिए कहा। पानी पीने के बाद साधु बोला, बेटा मैं यहाँ पर बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ, इसलिए मुझे रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। साधु बाबा की बात सुनकर हरि ने कहा, बाबा आप कैसी बात कर रहे हैं? ये आपका ही घर है, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। हरि की बात सुनकर साधु बाबा बहुत खुश हुए। उसके बाद साधु और हरि आपस में बातें करते रहे। जब रात का समय हुआ तो हरि की पत्नी ने साधु बाबा के आगे भोजन परोसा। साधु बाबा ने देखा कि थाली में सिर्फ रोटी, नमक और प्याज ही है। ये देखकर साधु बाबा समझ गए कि हरि की हालत काफी बुरी है। ये बहुत गरीब है, लेकिन इसका दिल बहुत अमीर है। साधु बाबा ने वो खाना बड़े चाव से खाया। खाना खाने के बाद साधु ने हरि से कहा, बेटा मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, ताकि तुम्हारे हालात भी कुछ बदल जाए। साधु की बात सुनकर हरि ने कहा, साधु बाबा मैं आपकी बात समझा नहीं, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। तब साधु बाबा ने धीरे से कहा, बेटा आज से 40 साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। उन दिनों मैं बहुत अमीर था। मेरे पास बेशुमार धन दौलत थी, जिसमें सोने के सिक्के, हीरे मोती जेवरात थे, और मेरा भरा भूरा परिवार था, जिसमें मेरी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन की बात है, मेरी पत्नी और बच्चे नाव में बैठकर दूसरे गांव जा रहे थे। तभी नाव में छेद हो गया, जिसके कारण नाव डूब गई और इसके साथ मेरी पत्नी और बच्चे भी नदी में डूब गए। उस समय मैं उनके साथ नहीं था, इसलिए मेरी जान बच गई। अपने पूरे परिवार के खत्म हो जाने पर मुझे बहुत दुख हुआ। अपने परिवार के गम में मैं कई दिनों तक घर से बाहर भी नहीं निकला। मैं गुमसुम घर में पड़ आ रहता था, और अगर कोई मिलने भी आता तो मैं उससे भी नहीं मिलता था। उस समय मुझे ईश्वर के सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए मैंने अपना बाकी का बचा हुआ जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाने का फैसला किया। ये सोचकर मैंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया, ताकि वहाँ जाकर मुझे कुछ शांति मिले। मेरी ये यात्रा काफी लंबी होने वाली थी, इसलिए मैंने अपनी सारी धन दौलत जंगल में एक सुरक्षित जगह पर छुपाने का फैसला किया। फिर मैंने अपने सारे खजाने को इकट्ठा किया और उसे गांव के नजदीक ही एक जंगल में पेड़ के नीचे दबा दिया। लेकिन जाने से पहले मैंने एक सोने की ईंट अपने पास रख ली, ताकि उसे बेचकर मैं कुछ पैसे हासिल कर सकूं और अपनी तीर्थ यात्रा पर जा सकूं। उसके बाद मैं अपनी यात्रा पर चल पड़ा। मुझे कुछ समय के बाद पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने सोने की ईंट को जौहरी को बेचने का फैसला किया। जब मैं सोने की ईंट लेकर जौहरी के पास गया और उसे वो ईंट दिखाई, तो उस ईंट को देखकर जौहरी का मन बेईमान हो गया और उसने ईंट की कीमत देने के बदले मुझ पर ही चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और मुझे राजा के सैनिकों के हवाले कर दिया। मुझे राजा के सामने पेश किया गया। मैंने राजा को बहुत कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन राजा ने मेरी एक ना सुनी और मुझे चोरी के इल्जाम में जेल में डाल दिया।
आज मैं बहुत वर्षों के बाद अपनी सजा पूरी करके अपने गांव आया हूँ और अब मैं अपनी छुपाई हुई धन दौलत को जंगल से निकालना चाहता हूँ। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम भी इस काम में मेरा साथ दो। अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं अपनी दौलत का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। हरि ने जब साधु बाबा की ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद साधु बाबा और हरि सो गए। अगले दिन दोनों सूरज उगने से पहले ही लोगों की नजरों से बचते बचाते जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर साधु बाबा ने जेब से एक नक्शा निकाला और फिर उसको बड़े ध्यान से देखने लगा। जो निशान साधु बाबा ने नक्शे में लगाए थे उसके हिसाब से वो जंगल में चलने लगा। चलते चलते साधु बाबा और हरि कुछ ही देर में बरगद के एक विशाल पेड़ के नीचे पहुँचे। वहाँ पहुंचकर साधु बाबा ने हरि से कहा, बेटा ये वही वृक्ष है जिसके नीचे मैंने अपनी दौलत छुपाई थी। अब तुम इस जगह को खोदना शुरू करो। हरि अपने साथ कुदाल लेकर आया था। उसने अपने थैले में से कुदाल निकाली और जमीन को खोदने लगा। कुछ देर खुदाई करने के बाद हरि को वहाँ पर एक संदूक नजर आया। हरि ने कुदाल को एक तरफ रखा और संदूक निकालकर साधु बाबा के पास ले आया। साधु बाबा ने हरि से संदूक उठाने को कहा। हरि ने संदूक को अपने कंधों पर रखा और साधु बाबा के साथ अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर जब हरि ने संदूक को खोला तो उसमें सोने के सिक्के और सोने की ईंटें और सोने की अशर्फियां भरी हुई थी। हरि इतनी सारी धन दौलत देखकर भौचक्का रह गया। उसने अपने जीवन में कभी इतनी दौलत नहीं देखी थी। फिर साधु बाबा ने उसमें से आधा सोना निकालकर हरि को दे दिया और बाकी का बचा हुआ संदूक में ही पड़ा रहने दिया। फिर साधु बाबा ने हरि से कहा, बेटा इस धन दौलत को सोच समझकर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तुम भी किसी मुसीबत में पड़ो। उस समय तो मेरे पास केवल सोने की एक ही ईंट थी, जिसे देखकर जौहरी के मन में लालच आ गया और उसने मुझे पकड़वा दिया था। जबकि इस समय तुम्हारे पास तो बेशुमार सोना है, इसलिए तुम लोगों से बचकर रहना। हरि को सारी बात समझाने के बाद साधु बाबा ने संदूक को एक बड़े से कपड़े में बांध लिया और फिर बोले, बेटा मुझे अब इस खजाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसलिए मैं ये सारा खजाना गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च कर दूंगा। इसके अलावा जंगल में मैंने एक दूसरी जगह भी बाकी का बचा हुआ खजाना दबाया हुआ है। साधु बाबा की बात हरि की पत्नी ने भी सुन ली। उसके बाद हरि साधु बाबा के साथ बाहर चला गया और उनको गांव के बाहर तक छोड़ आया। जब हरि घर पहुंचा तो उसकी पत्नी जल्दी से उसके पास आई। ढेर सारे सोने को देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने हरि से कहा, हम इस सोने को बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे और फिर मैं अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगी। हरि को साधु बाबा की नसीहत याद थी, इसलिए उसने धीरे धीरे करके सोने को बेचना शुरू कर दिया और कुछ समय के अंदर ही हरि के हालात बदल गए। सबसे पहले हरि ने पुराने मकान की जगह एक आलीशान मकान बनवाया। अब हरि के घर में सुख सुविधा के सारे इंतजाम थे, लेकिन इतना अमीर हो जाने के बाद भी हरि बिल्कुल भी नहीं बदला था। उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं आया। उसके घर में जो भी अतिथि आता वो उसकी बड़े अच्छे से सेवा करता। अपने दरवाजे पर आए दीन दुखियों की वो दिल खोलकर मदद करता। उसकी दरियादिली देखकर गांव के लोग अब उसकी पहले से ज्यादा इज्जत करने लगे। जब हरि के अमीर होने की खबर उसके बड़े भाई को लगी तो उसे हरि से बड़ी जलन हुई।
लेकिन फिर उसने सोचा कि ये तो पता किया जाए कि ये चमत्कार हुआ कैसे। ये सोचकर किशन अपनी पत्नी को साथ लेकर हरी के घर पहुंचा। हरी के आलीशान घर को देखकर किशन सोचने लगा कि इसके अमीर होने में क्या राज है, लेकिन हरी को साधु बाबा की नसीहत याद थी, इसलिए उसने किशन को कुछ भी नहीं बताया और सिर्फ ये ही कहा कि ये सब ईश्वर की कृपा है। किशन की पत्नी ने जब हरी पत्नी के गले में पड़े हुए जेवरात देखे तो उससे बहुत जलन हुई। ईर्ष्या के मारे वो उसे कहने लगी कि तुम लोग चाहे जितना भी अमीर हो जाओ, लेकिन हमारे बराबर कभी नहीं आ सकते। उसकी बात सुनकर हरी की पत्नी को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से ये बात निकल गई कि हमारे पास तो अभी और भी बेशुमार खजाना है, जिसे हम जंगल से निकालकर तुमसे भी ज्यादा धनवान हो जाएंगे। किशन की पत्नी, जो बहुत ही चालाक और तेज थी, उसने जाकर किशन से कहा कि तुम्हारे भाई को जंगल से कोई दबा हुआ खजाना मिला है। किशन अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, लेकिन जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैंने जिस साधु बाबा को अपने घर से भगाया था, अवश्य उसी ने हरी को खजाने के बारे में बताया होगा, क्योंकि वो साधु हमारे गांव में पहले कभी नजर नहीं आया। और ये भी देखो ना कि उसके जाने के बाद ही हरी इतना अमीर हुआ है। जरूर खजाने का राज साधु के पास ही है। किशन भी अपने भाई की तरक्की से बहुत जल रहा था। वो नहीं चाहता था कि हरी उससे ज्यादा अमीर हो। ये सोचकर किशन ने खजाने को ढूंढने का निश्चय किया, जबकि वो खजाना उसका था भी नहीं। उसको तो इस बात की भी चिंता नहीं थी कि दूसरे के खजाने को चोरी करना बुरा काम है। साध संगत जी, इंसान लालच में सब कुछ भूल जाता है और बुरे कर्म करने से पीछे नहीं हटता। वो यह भी भूल जाता है कि बुरे कर्म का नतीजा एक न एक दिन तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन किशन को इस बात से कोई चिंता नहीं थी, इसलिए अब वो चोरी छुपे हरी पर नजर रखने लगा। कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन वो साधु बाबा फिर से गांव में आए। किशन ने साधु बाबा को गली में जाते हुए देख लिया। ये सोचकर किशन हरी के घर पर नजर रखने लगा। साधु बाबा सीधा हरी के घर पहुँचे। जब साधु बाबा ने कच्चे मकान की जगह एक आलीशान कर देखा तो वो बहुत खुश हुए। साधु बाबा ने घर का दरवाजा खटखटाया। हरी ने घर का दरवाजा खोला तो साधु बाबा को देखकर बहुत खुश हुआ। हरी ने साधु बाबा को प्रणाम किया और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। साधु बाबा ने उससे कहा, बेटा, मैं यहाँ पर जरूरी काम से आया हूँ, इसलिए पहले तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर साधु बाबा और हरी जंगल की तरफ चलने लगे। किशन बड़ी चालाकी से उनका पीछा कर रहा था। रास्ते में साधु बाबा ने रुककर हरी से कहा, बेटा, हो सकता है कि कुछ दिनों तक मैं तुम्हारे गांव में न आ सकूं, इसलिए मैं तुम्हें दूसरे खजाने का पता बताकर जा रहा हूँ, जो कि इसी जंगल में एक दूसरी जगह पर दबा हुआ है। मेरे जाने के बाद तुम वो खजाना निकाल लेना और उसे अपने पास संभाल कर रख लेना। जब समय आएगा तो मैं वो खजाना तुमसे ले जाऊंगा। और फिर साधु बाबा ने हरी को वो जगह दिखा दी जहाँ पर खजाना दबा हुआ था। उधर किशन, जो उनका पीछा कर रहा था, वो भी ये सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसने भी सारा रास्ता अपने दिमाग में याद कर लिया जहाँ पर खजाना छुपा हुआ था। और फिर उसके बाद किशन खुशी खुशी अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और बोला, मुझे खजाने के बारे में सब पता चल गया है। अब जैसे ही मुझे समय मिलेगा
मैं वो खजाना वहाँ से निकाल लाऊंगा। ये बात सुनकर किशन की पत्नी बहुत खुश हुई और बड़े अभिमान से कहने लगी, अब इस गांव में हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। वो औरत अभिमानी होने के साथ साथ बेवकूफ भी थी। इसी घमंड में वो सीधा हरि के घर पहुंची और जाकर हरि की पत्नी से बोली, इस गांव में सबसे ज्यादा धनवान तो हम लोग ही होंगे, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में दबे हुए खजाने का पता चल गया है, जिसे निकालकर हम लोग तुमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। इतना कहकर वो अपने घर चली गई। उधर शाम के समय जब हरि अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, आज सुबह तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी आई थी और वो बोल रही थी कि तुम्हारे बड़े भाई को भी जंगल में दबे हुए किसी खजाने का पता चल गया है और वो भी जंगल से खजाना निकालकर हमसे ज्यादा धनवान हो जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर हरि थोड़ा चिंतित हो गया और फिर बोला, लेकिन उन लोगों को जंगल में खजाने के बारे में कैसे पता चला? तब हरि की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने ऊपर बड़ी शर्म आई। उसने सर झुकाकर हरि से कहा, पिछली बार जब तुम्हारे भैया और भाभी घर आए थे तो आपकी भाभी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी, तो मैंने भी गुस्से में आकर उन्हें कह दिया कि अभी तो हमारे पास और भी खजाना है। अपनी पत्नी की बात सुनकर हरि ने अपना सर पीट लिया और फिर बोला, अरे मूर्ख स्त्री, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम्हें इसके बारे में किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन तुमने मेरी एक न मानी और अब ध्यान रखो, खजाने के बारे में किसी से बात नहीं करनी। और मुझे लग रहा है कि मेरे बड़े भाई ने साधु बाबा और मुझे जंगल में जाते हुए देख लिया है। इससे मेरा भाई वहाँ से खजाना निकाले। मुझे आज रात को ही खजाना वहाँ से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा, लेकिन इस बात को तुम किसी से मत कहना। और फिर उसी रात को हरि ने जंगल से खजाना निकालकर अपने घर में रख लिया और एक अच्छी सी जगह देखकर छुपा दिया। अगली रात को किशन उस जंगल में पहुंचा और उस जगह पर जाकर खुदाई करने लगा। किशन ने वहां पर बहुत खुदाई की, लेकिन उसे कहीं खजाना नहीं मिला। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि साधु ने तो यही जगह दिखाई थी, लेकिन यहाँ कोई खजाना नहीं है। लगता है मेरा छोटा भाई मुझसे ज्यादा चालाक निकला और पहले ही यहाँ से खजाना निकाल कर ले गया। शायद उसे मेरे बारे में पहले से ही पता चल गया होगा और इसलिए वो मुझसे पहले आकर खजाना निकाल कर ले गया। और उधर दूसरी तरफ किशन की पत्नी रात को घर में अकेली थी, तो पीछे से अवसर देखकर डाकुओं ने उसके घर पर हमला कर दिया और किशन की पत्नी को रस्सियों से बांध दिया और तिजोरी तोड़कर सारा धन लूट लिया कि उन्होंने किशन की पत्नी के पहने हुए जेवर भी उतरवा लिए और घर को खाली करके भाग गए। मायूस मन से जब किशन वापस घर पहुंचा तो वो बहुत उदास था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने देखा कि उसकी पत्नी भी बहुत परेशान है। दोनों ने जब एक दूसरे को परेशान देखा तो उनका चेहरा सफेद हो गया। किशन ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? किशन की बात सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी और फिर बोली, आपके जाने के बाद घर में डाकुओं ने हमला कर दिया और फिर मुझे रस्सियों से बांध दिया और फिर घर में पड़ी हुई तिजोरी तोड़कर उसमें से सारा धन निकाल लिया और उसके बाद फरार हो गए। जाते जाते वो मेरे गहने भी उतार कर ले गए। मैंने किसी तरह से अपनी रस्सियों को खोल है। मैं इसी बात से बहुत परेशान हूँ, लेकिन आप अपनी बताइए कि
आप इतने दुखी और परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? और खजाना कहाँ है? किशन घर के लूटने की बात सुनकर पहले ही परेशान था। वो अपना सर पीटता हुआ बोल, खजाना उस पेड़ के नीचे नहीं था। शायद मेरा भाई पहले से ही वहाँ से खजाना निकालकर ले गया था। लालच के कारण हम बिल्कुल बर्बाद हो गए। मैंने अपने भाई का बुरा करना चाहा और धोखे से उसकी जमीन भी छीन ली और उसे कच्चा मकान दे दिया। ये सब मेरे बुरे कर्मों और तुम्हारे लालच का नतीजा है। तुमने भी उस धन को हासिल करने की कोशिश की जो कभी हमारा था ही नहीं। देखो, जो कुछ भी हमारे पास था वो सब भी चला गया। किसी ने सच कहा है, कर्मों का फल इसी दुनिया में भोगना पड़ता है। मैंने अपने भाई को बर्बाद करना चाहा और उसके साथ बुरा किया भी, लेकिन आज मुझे उसका फल भोगना पड़ रहा है। आज मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। अगर मैंने अपने भाई का हक ना मारा होता तो शायद आज मेरी ऐसी हालत न होती। मुझे अपने कर्मों पर बहुत अफसोस हो रहा है। दोनों पति पत्नी अपनी गलतियों पर पछता रहे थे, लेकिन साध संगत जी अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जो कर्म उन्होंने किया था उसका फल तो उन्हें भोगना ही था। ये तो कुदरत का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो आवाज भी नहीं होती। इसलिए साध संगत जी, इस सुंदर कहानी से शिक्षा लेते हुए हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों का भला करना चाहिए और इसके साथ साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।